अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू हेलो लर्निंग यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आप तमाम को इस बात की इन्फॉर्मेशन आ चुकी है कि सीटेट दिसंबर 2023 होने जा रहा है, जिसकी डेट जनवरी के लास्ट वीक में रहेंगी। और उसी के सिलसिले में हमने ये यूट्यूब चैनल शुरू किया है। जैसे कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, सीटेट दिसंबर 2023 यानी कि जो जनवरी में एग्ज़ाम होने वाला है उसके ताल्लुक़ से उसमें एक सब्जेक्ट है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिसे हिंदी में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी कि बच्चों की नशोनुमा और तदरीस कहते हैं। तो इसके मुतालिक हम 10 क्वेश्चन करने वाले हैं सीटेट के पेपर फर्स्ट के चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के, जो कि बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे आपके एग्ज़ाम में और आपको समझने में भी आसानी होंगी। तो फ्रेंड्स, हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, समाजीकरण की प्रथम संस्था है, मतलब समाजीकरण की प्रथम संस्था क्या है? द फर्स्ट प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन इज डैश डैश। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है परिवार, सेकंड ऑप्शन है स्कूल, थर्ड है दोस्त और लास्ट है मीडिया। तो फ्रेंड्स, इसमें जो राइट आंसर है, जैसे कि बच्चा जब जन्म लेता है यानी पैदा होता है तो वो समाज में पैदा होता है, यानी कि उसका जो डायरेक्टली राब्ता होता है वो समाज में होता है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर रहेगा वो परिवार रहेगा, यानी कि बच्चा जो है तो परिवार में जन्म लेता है और इसका ये समाजीकरण की प्रथम यानी कि अव्वल संस्था है यानी कि प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन है। तो फैमिली इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, संकेतों व अन्य तरीकों द्वारा बच्चों को ज़रूरत पड़ने पर मदद करना किसका उदाहरण है? यानी कि बच्चे को जब ज़रूरत होती है, जब वो कोई चीज़ सीखता है तो उसकी ज़रूरत पड़ने पर उसको जब मदद की जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? तो गिविंग केस एंड ऑफरिंग सपोर्ट टू चिल्ड्रन as and when required is an example of। फर्स्ट ऑप्शन है इसका पाड़, सेकंड ऑप्शन है पुनर्बलन, थर्ड ऑप्शन है अनुबंधन और लास्ट है संज्ञानात्मक द्वंद्व, यानी कि जैसे इंग्लिश में स्कैफोल्डिंग, सेकंड है री इन्फोर्समेंट, थर्ड है कंडीशनिंग और लास्ट है कॉग्निटिव कन्फ्लिक्ट। तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा पहला यानी पाड़, जिसे स्कैफोल्डिंग कहते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश के जो लफ्ज़ है उन पर भी तवज्जो देना है, क्योंकि इंग्लिश के जो जवाब होते हैं वो कंसिडर किए जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हिंदी में कुछ मिस्टेक की वजह से सही से जो है तो बच्चे जवाब नहीं दे पाते, जबकि इंग्लिश में वो राइट आंसर उसको जो है तो कंसीडर किया जाता है। तीसरा सवाल है, एक प्रगतिशील कक्षा, मतलब एक प्रगतिशील कक्षा कैसी होनी चाहिए? अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम इज़। फर्स्ट है परीक्षा शिक्षा केंद्रित होती है, दूसरा है पाठ्य पुस्तक केंद्रित होती है, तीसरा है शिक्षक केंद्रित होती है और चौथा है विद्यार्थी केंद्रित होती है। तो अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम इज़ एग्जामिनेशन सेंट्रिक, टेक्स्ट बुक सेंट्रिक, टीचर सेंट्रिक एंड लर्नर सेंट्रिक। तो राइट आंसर है दोस्तों इसका कि एक जो प्रगतिशील कक्षा होती है वह विद्यार्थी केंद्रित होती है, जिसमें जो है तो विद्यार्थी सक्रिय निर्माता होते हैं। इसका जो राइट आंसर है लास्ट वाला है विद्यार्थी केंद्रित, यानी कि लर्नर सेंट्रिक। लर्नर कहते हैं सीखने वाले को, जैसे कि हमारे चैनल का नाम भी उसी पर रखा गया है कि हेलो लर्निंग, यानी कि सीखना
इंसान को जो है तो बहुत ही ज़रूरी है कोई भी चीज़। और इसी एतबार से चौथा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा भाव नहीं है, यानी कि कौन सा जो है तो इमोशन नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इमोशन। फर्स्ट है इसका आंसर, 4 ऑप्शन दिए गए जैसे कि स्मृति, नंबर 2 है क्रोध, नंबर 3 है प्यार, नंबर 4 है भय, जिसे इंग्लिश में मेमोरी, एंगर, लव एंड फियर कहेंगे। तो इस एतबार से हमारा इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भाव नहीं है। तो सवाल को हमको जो है तो समझना है, ये निगेटिव टाइप का सवाल है। इस तरीके से सीटेट में एग्ज़ाम में जो है तो निगेटिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और निगेटिव टाइप में जो है तो कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा होता है। तो सवाल को समझते हुए हमको आंसर देना है। इसका जो राइट आंसर है स्मृति रहेगा, यानी कि मेमोरी। ये इमोशन नहीं है, यानी कि इमोशन जो है तो इसमें एंगर रहेगा, लव रहेगा और फियर रहेगा, यानी कि क्रोध, प्यार और भय, ये सब इमोशन रहेंगे। जबकि जो सवाल है वो निगेटिव क्वेश्चन पूछा गया है। हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5वां सवाल है, बच्चे का समग्र शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य अधिगम, यानी कि ओरल, फिजिकल एंड मेंटल वेल बीइंग ऑफ द चाइल्ड डैश डैश लर्निंग। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों, सबसे पहला ऑप्शन इसका है, यानी कि ये प्रभावित नहीं करता। दूसरा है में बाधा डालता है। तीसरा है से संबंधित नहीं है। और चौथा है को सुधारित करता है। यानी इंग्लिश में जो है तो फर्स्ट ऑप्शन है डज नॉट इफेक्ट, दूसरा है हैंडल्स, तीसरा है इज़ नॉट रिलेटेड टू, और चौथा है फैसिलिटेटर्स। तो इसका जो सही आंसर रहेगा कि को सुसाधित करता है, यानी चौथा ऑप्शन इसका जो है तो राइट आंसर रहेगा फैसिलिटेट्स। इस एतबार से हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि प्रभावी अधिगम के लिए शिक्षार्थी की भागीदारी की आवश्यकता होती है, यानी कि इफेक्टिव लर्निंग रिक्वायर्स डैश डैश इन्वॉल्वमेंट ऑफ लर्नर। तो सबसे पहला ऑप्शन है इसका सक्रिय, दूसरा है विनम्र, तीसरा है आंशिक और चौथा है निष्क्रिय, यानी कि एक्टिव, डिजॉल्व, पार्शियल और पैसिव। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा फर्स्ट ऑप्शन सक्रिय, यानी कि एक्टिव। ये इसका सही आंसर रहेगा। उसी एतबार से हम चलते हमारे नेक्स्ट सवाल की तरफ कि बच्चों का विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है, यानी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन प्रोसेस्ड फ्रॉम डैश टू डैश। यानी इस सवाल का जो है तो ये सवाल इस तरीके से पूछा गया कि बच्चों का जो विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, वो उसके मतलब ये कहाँ से किधर बढ़ता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है केंद्र से बाह्य की ओर, दूसरा है पैर से सिर की ओर, तीसरा है विशिष्ट से सामान्य की ओर, और चौथा है जटिल से सरल की ओर। तो दोस्तों इसमें हिंदी में जो है तो पढ़ने में दुश्वारी होती है, इसलिए हमें इसको इंग्लिश में भी याद रखना चाहिए, क्योंकि जो फाइनल आंसर माना जाता है इंग्लिश का ही माना जाता है, इंग्लिश लैंग्वेज का। फर्स्ट ऑप्शन है इसका सेंटर एक्सट्रीमिटीज़, टॉय टू हेड, स्पेसिफिक टू जनरल एंड कॉम्प्लेक्स टू सिंपल। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों, केंद्र से बाह्य की ओर जो है तो ये विकास बच्चों का होता है, यानी कि सेंटर टू एक्सट्रीमिटीज़, जिसे सेंटर टू पेरीफेरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, डैश डैश का प्रयोग जीन प्याजे द्वारा संज्ञानात्मक मानसिक अवधारणा के वर्णन के लिए किया गया था। यानी कि जीन प्याजे की जो थ्योरी है उसे आपको समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस पर जो है तो 3 या 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे डैश डैश वाज यूज्ड बाय जीन प्याजे टू डिस्क्राइब कॉग्निटिव मेंटल कंसेप्ट। और इसका फर्स्ट ऑप्शन है पार, सेकंड है वस्तु अस्तित्व, तीसरा है स्कीमा और चौथा है समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जिसे इंग्लिश में फर्स्ट ऑप्शन है स्कैफोल्डिंग, सेकंड है ऑब्जेक्ट परमानेंस, तीसरा है स्कीमा और लास्ट है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा कि जीन प्याजे के द्वारा संज्ञानात्मक व मानसिक अवधारणा के वर्णन के लिए
किया गया था। तो क्या किया गया था, तो इसमें राइट आंसर रहेगा स्कीमा। स्कीमा जो है तो ये जीन पियाजे थ्योरी से रिलेटेड है, तो आपको थ्योरी को भी अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम ये तमाम चीज़ें टॉपिक वाइज जो है तो देखने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पठन वैकल्य किस प्रकार की विकलांगता है, यानी कि डिसलेक्सिया इज अ डैश डैश डिसेबिलिटी। फर्स्ट ऑप्शन इसका अधिगम विशिष्ट, दूसरा है संवेदी, तीसरा है व्यवहारात्मक और चौथा रहेगा गत्यात्मक। फर्स्ट ऑप्शन इज स्पेसिफिक लर्निंग, सेकेंड इज सेंसरी, थर्ड इज बिहेवियरल और लास्ट इज मोटर। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा अधिगम विशिष्ट, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट रहेगा यहाँ पर कि डिसलेक्सिया इज़ अ स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। सो फ्रेंड्स, लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का कि लेव वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में किसकी भूमिका पर बल दिया है। लेव वाइगोत्स्की का जब भी क्वेश्चन आता है तो हमें 3 चीज़ों को याद रखना है, भाषा को और लैंग्वेज को, कल्चर एंड सोशल। कल्चर और लैंग्वेज, ये 3 चीज़ें हमको याद रखना है, सोशल, कल्चर और लैंग्वेज को। तो लेव वाइगोत्स्की emphasized upon the role of dash dash in the process of cognitive development. First option is language, second is cognitive conflict, third is reflexes and last is schemas। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों, हिंदी में जो है तो भाषा और इंग्लिश में जिसे भाषा को लैंग्वेज कहते हैं। तो स्कीमा जो था वो जीन पियाजे थ्योरी से रिलेटेड है और कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कॉग्निटिव जो कॉन्सेप्ट है वो भी शायद जीन पियाजे से ही रिलेटेड रहेगा। तो इस एतबार से आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहीं पर हम ख़त्म करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी जो नई वीडियो है आप तक डायरेक्टली नोटिफिकेशन के ज़रिए पहुँचे और मज़ीद इन्फॉर्मेशन और जो है तो बेहतरीन अंदाज में सीटेट के मज़ीद जो मालूमात है वो टॉपिक वाइज हम देखने वाले हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर योर कोऑपरेशन एंड हैव अ नाइस डे।